हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार ओमकार का उद्घोष मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा, ओम वाङ्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के पश्चात जल प्रोक्षण करते हैं। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व, फिर पश्चिम दिशा में ओम अनुमते अनुमन्यस्व, फिर उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और ईशान कोण में छोड़ देते हैं। चार गाय के घी की आहुतियां प्रदान करते हुए ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम औषधिया जड़ी बूटियों की भी साथ साथ में आहुतियां देते हैं। सभी लोग मेरे साथ साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे और स्वाहा बोलेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा,
इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार ये 7 से 10 मिनट के अंदर चिकित्सा यज्ञ देव यज्ञ हम संपन्न कर सकते हैं। ऐसे छोटा सा यज्ञ करने पर संपूर्ण वायुमंडल सुगंधित होता है, मेडिकेटेड होता है, वायु का शोधन होता है, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है। और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, विशेष रूप से। तो आइए अब हम सब लोग मिलकर के इस विशेष यज्ञ पूर्वक योग का हम अभ्यास करेंगे और उसके साथ साथ यज्ञ पूर्वक योग की महिमा को हम जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी लोग पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, पूरी सहजता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण सशक्त बनते हैं, मजबूत बनते हैं। हमारी प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति का पूरे शरीर में तन मन प्राण संचार होता है।
सीधे बैठ करके आंखें बंद करते हुए पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार गति का चयन करते हुए 2 से 3 मिनट से लेकर के 5 से 10 मिनट तक इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास यदि हम प्रतिदिन कर ले तो हमारे जो लंग्स, फेफड़े, जो हमारा श्वसन संस्थान है वह सशक्त बनता है, मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। देखिए, हम जो दिन भर जिस जीवन शैली को जीने के लिए हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इन फेफड़ों के माध्यम से। देखिए, हम भोजन करते हैं, दिन में कितनी बार करते हैं? 2 बार 3 बार। ठोस रूप आहार, रोटी दाल चावल। द्रव रूप आहार, पानी दूध जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार 15 बार। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि रात्रि को हम सो जाएं तब भी हर 1 सेकेंड कोई हम आहार ले रहे होते हैं तो वायु रूप आहार ले रहे होते हैं। और उस वायु रूप आहार को प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम, जरिया कोई है तो वो फेफड़े है, लंग्स है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़े, लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, सशक्त बनते हैं। वायुमंडल से जो जीवनीय शक्ति, ऊर्जा, ऑक्सीजन को प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाती है। और जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति पर्याप्त है तो शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। इसलिए 3 से 5 मिनट के लिए से लंबा गहरा श्वास भरिए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। और ये जो हमने हवन किया ना, ये हवन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाए, जिस अग्नि में हमने आहुतियां दी ना उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि। और जब अग्नि शांत हो गई, अब अंगारे हो गए, धूम्र नहीं हो रहा है, लपट नहीं उठ रही, लेकिन लाल लाल अंगारे होते हैं, ये वो अग्नि, उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? ब्रह्माग्नि। अब उस अग्नि के अंदर ये विशेष द्रव्य जैसे गुग्गुल है, गाय का घी है आदि को डालते हैं। जैसे ये गुग्गुल है, हम सब लगभग अपने घरों में धुनी करते हैं ना गुग्गुल की, उसको ऐसे थोड़ी सी मात्रा में अंगारों के ऊपर डाल दिया। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं ना, उसकी जो ये धुनी होती है वो अद्भुत लाभकारी होती है। अथर्व वेद के अंदर इस गुग्गुल की धुनी के, सब लोग श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए प्राणायाम करते हुए। अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको ये भेषज औषध गुग्गुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, जिस घर के अंदर, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को, उसके जीवन में कैसे किसी भी प्रकार का अशुभ या किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार का अदृष्ट के कारण अशुभ आ सकता है, दुख आ सकता है। इतनी बड़ी चीज है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पादादिर मर्दनम। घी और गुग्गुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं, चाहे पिंड में रोग रूपी उत्पाद हो, चाहे ब्रह्मांड में कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़ से लेकर के अलग अलग प्रकार की समस्याएं, भूकंप आदि आती हैं। प्रकृति में भी और पिंड में भी, दोनों में, पिंड और ब्रह्मांड में जो उत्पाद उठते हैं वो भी शांत हो जाते हैं घृत और गुग्गुल के हवन करने। गुग्गुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्य अभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित। शरीर के बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का समन करने वाला होता है। अद्भुत धुनी होती है गुग्गुल की धुनी। गुग्गुल थोड़ा सा ऐसा हवन किया, अंगारों के ऊपर गुग्गुल डाल दिया, इसी प्रकार दिव्येष्टि डाल दिया, गाय का घी डाल दिया,
ऐसी चीजें डाल करके उसकी धुनी घर में थोड़ी सी करें। और वो जो धुनी वाला वायुमंडल होता है उसमें बैठ करके योगाभ्यास, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका के बाद कपालभाति कीजिए। कपालभाति प्राणायाम पेट को झटका देते हुए नासिका के माध्यम से झटके के साथ प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना और सहज रूप से श्वास को अंदर ग्रहण करना। 1 सेकंड में एक बार इस क्रिया को संपन्न करते हुए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 3 मिनट 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट। और यदि रोग विशेष बढ़ गया है, कोई बड़ा रोग हो गया है, तो उस रोग विशेष में 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा, और कोई बहुत दुसाध्य असाध्य कोटि में रोग जा चुका है, अब कोई अलग अलग दवाइयां लेने पर भी कोई विशेष असर नहीं होता, तो ऐसी अवस्था आ जाती है तो आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने के बाद ऐसे करते हैं तो जो बड़े बड़े रोग होते हैं वो भी जड़ मूल से समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है। तो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम सब लोग कीजिए। मेरुदंड सीधा रखिए, ऐसे झुक करके नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा हल्का सा सीधा बैठिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या फिर वायु मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखेंगे और पेट को झटका देते हुए नासिका के माध्यम से प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना और सहज रूप से अंदर ग्रहण करना। कपालभाति प्राणायाम। जब इस यज्ञीय वायुमंडल के अंदर इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस कपालभाति प्राणायाम से हमारे भीतर के जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, आंते, पेनक्रियाज, ये जो हमारे भीतर के एक एक अवयव है, अंग है, पार्ट है, जिसके कारण से हमारा ये पूरा जीवन चल रहा है। जब हम ये कपालभाति करते हैं तो उससे वो सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, सशक्त बनते हैं, मजबूत बनते हैं। और जब हमारे ऑर्गन स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत रहेंगे तो शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता। और कितना भी बड़ा रोग हो गया हो, और यज्ञ पूर्वक जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है जो बड़े बड़े रोग कहे जाते हैं, जिसको दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग कहे जाते हैं, वो रोग भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करने से। एक हम सामान्य नॉर्मल वायुमंडल के अंदर श्वास लेते होते हैं, रहते होते हैं। एक यज्ञीय वायुमंडल में जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके बाद का जो वायुमंडल होता है वो मेडिकेटेड वायुमंडल होता है। कैसा होता है? मेडिकेटेड, औषधीय, सुगंधित, जीवनीय शक्ति से युक्त। हम गाय के घी की आहुति देते हैं ना, गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इतनी बड़ी चीज होती है। यज्ञ करने से विशेष विशेष लाभ होता है और एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ मिलता है। देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं 24 घंटे, सब लोग कीजिए, कपालभाति कीजिए। जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के विशेष पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहां के स्थानों में स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है वायुमंडल के अंदर। जब हम उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा न्यून हो जाती है, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? एसिडिक, अम्लीय।
और जब बॉडी एसिडिक अम्लीय होती है तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत रोग हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य रूप से कई बार दवाई लेते हैं, रोग ठीक नहीं होता है, अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं, रोग ठीक हो जाता है, दवाई छोड़ते फिर वापस हो जाता है। क्यों होता है? बॉडी एसिडिक है, अम्लीय है। और एक दूसरे पार्टिकल होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर पेड़ पौधे बागवान है, जंगल है, झरने हैं, नदी है, तालाब है, समुद्र के तट है, ऐसे जो इलाके पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय जैसे ऐसे क्षेत्रों में ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक होती है, बड़ी हुई। और उस वायुमंडल के अंदर हम जब रहते हैं ना, तो उस वायुमंडल के अंदर रहने से हमारे शरीर के अंदर दो लाभ विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। एक, वह वायुमंडल के अंदर जाने मात्र से, रहने मात्र से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब हम कोई घना जंगल हो, समुद्र के तट या हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा मन कैसा होता है? सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से मन प्रसन्न हो जाता है, सहज हो जाता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान विशेष पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस वायुमंडल के अंदर हम जब रहते हैं, उसमें जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ होता है। मानिए एक लाभ विशेष, हमारे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, उस वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्षारीय, अल्कलाइन। और अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं, न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। कफेष्टि हवन सामग्री, जो मुलठी, सफेद वासा, बनफसा, तुलसी पंचांग, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंफ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, धतूरा पंचांग, रुदंती फल, काली मिर्च, अकरकरा पंचांग, काकड़ा सिंगी, कमल पुष्प, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कर्पूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर पैरामोमाइसिन, आर लिमोनिन और मेथोक्सिन सेलामेल्डिहाइड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो श्वास संबंधी रोग, दमा, कांस, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कफज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,
यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।